अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी गार्डनिंग की हॉबी और मैं इस हॉबी को अपने साथ पर्सनली कैसे रिलेट करती हूँ। तो आज मैं 2 शॉप्स विज़िट कर रही हूँ और एक गार्डन सेंटर विज़िट कर रही हूँ सोबाई, जो कि मैंने अभी स्प्रिंग और समर्स के अंदर प्लांट करना है। मेरे लिए ये हॉबी तो है, मगर मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं जो कुछ भी करूं तो मैं उसके साथ अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पर्सनली ज़रूर कनेक्ट हो रही हूँ। लाइक एवरीथिंग जो हमारी ज़िंदगी के अंदर होती है ना, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। और जो प्लांट्स हैं ना, मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो लेसन प्लांट से लिया था वो ये था कि जब आप एक सीड को जब आप ज़मीन के अंदर दबा देते हैं तो वो एक सफोकेटेड एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, उस तक कोई रोशनी नहीं पहुंच रही होती है और स्टिल वो अपने अंदर से एक करेज, जिसे कहते हैं ना, बिकॉज ऑफ द करेज, वो एक ज़मीन को फाड़ कर अपनी एक कोंपल जो सी है ना, वो लाइक आपको नज़र आती है बाहर निकली हुई। तो ये उसी सीड का कमाल होता है जिस तक ना तो कोई हवा पहुंच रही होती है ना ही कोई रोशनी पहुंच रही होती है, मगर उस तक हिम्मत का पानी ज़रूर पहुंच रहा होता है। तो यही वाली बात लाइफ के अंदर मैटर करती है कि ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल क्यों ना नज़र आ रही हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, हमें हमेशा अपनी काबिलियत और अल्लाह की मदद के ऊपर यकीन करना चाहिए, चाहे कोई भी उम्मीद की किरण ना नज़र आ रही हो। जब एक अल्लाह मियाँ एक सीड को राह दिखा सकते हैं कि वो एक कोंपल बन जाए, तो हम क्यों नहीं अल्लाह के साथ बात कर कर अपनी लाइफ के अंदर इतनी ही करेज की रिक्वेस्ट करें अपने लिए, और हम भी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से निकलने के लिए उस सीड को सामने रखें और फिर हम एक प्यारी सी कोंपल बनकर इस सनलाइट को और रोशनी को और हवा को और एक खूबसूरत से आसमान को देखें उम्मीद के ना। तो ये तो सबसे पहले मैसेज तो मेरे लिए उस सीड के अंदर होता है। दूसरी बात ये कि जब एक प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उसको पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत होती है। पेस्टिसाइड्स जो सी होती हैं ऑब्वियसली प्लांट के लिए कोई टेस्ट गुड तो नहीं करती हैं, क्योंकि प्लांट ब्रीथ भी करते हैं, दे इनहेल एंड एक्सहेल, और उनकी रगों के अंदर एक पानी दौड़ रहा होता है, हमारी रगों के अंदर जैसे खून दौड़ रहा होता है। तो पेस्टिसाइड्स उनके लिए भी दवाई होती है और दवाई टेस्टी नहीं होती है, मगर वो उनके लिए ज़रूरी होती है ताकि वो उनकी वीड्स को किल कर सके, उनकी बीमारियों को ख़त्म कर सके। इसी तरह ज़िंदगी के अंदर कुछ कड़वे घूंट हमें भी पीने पड़ते हैं, कुछ कड़वी दवाइयाँ हमें भी खानी पड़ती हैं, ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ताकि अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है ना सीधे रास्ते से, तो वो फिर हमें कान पकड़ कर समझाई जा सके। तो पेस्टिसाइड्स जिस तरह प्लांट की ज़िंदगी के अंदर ग्रो करने का बाइस बनते हैं, इसी तरह ही ज़िंदगी की कुछ कड़वी और तल्ख हकीकतें जो सी होती हैं ना, वो हमें भी कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं, नॉट अदरवाइज़। तो किसी भी चीज़ को ये मत समझें कि वो आपके लिए एक सज़ा के तौर के ऊपर आई है। हमेशा हर मुश्किल सिचुएशन और हर कड़वे लहजे के अंदर अब एक बात देखें कि वो हमें क्या सिखाने के लिए आई है। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी उसमें से ज़रूर निकालें, ठीक है ना, जिससे आप आगे ग्रो कर सकें। इसी तरह ही जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो हम उसकी ट्रिमिंग भी करते हैं, गोडी भी करते हैं, उसके अननेसेसरी पत्ते झड़ रहे होते हैं, टहनियों को काट रहे होते हैं। यूँ ही ज़िंदगी के अंदर कुछ लोगों को भी छोड़ना पड़ता है, कुछ प्रोजेक्ट्स को भी ड्रॉप करना पड़ता है, कैरियर के अंदर भी चेंज लेकर आनी पड़ती है, मुल्क भी रहने के लिए तब्दील करने पड़ते हैं, और बहुत सारी जो प्यारी चीज़ें जिनको हम समझ रहे होते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहेंगी, वो नहीं साथ रहती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, छोड़ जाते हैं, तो आई मीन ये भी हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर वक्त अगर हम उन्हीं चीज़ों के साथ अगर चिपके रहें तो शायद हम कमज़ोर हो जाएं। जब हम किसी पौधे की किसी टहनी को काटते हैं, उसकी ट्रिमिंग कर रहे होते हैं, तो हमारा बिल्कुल भी हरगिज़ भी ये मकसद नहीं होता है कि हम उसको डैमेज करें। या कुदरत भी जब किसी दरख्त के पत्ते सब के सब जब उसके झड़ जाते हैं, तो कुदरत भी उसको तैयार कर रही होती है कि वो नए सीज़न के लिए, नए पत्तों के लिए तैयार हो सके। तो किसी भी सिचुएशन में आपको ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह ही कुछ पौधे गर्मी के होते हैं, कुछ पौधे सर्दी के होते हैं, ठीक है ना। गुलाब और लिली हैं, वहाँ पर हमारा नीम का दरख्त भी है, जहाँ पर अंगूर की बेल है वहाँ पर हमारा सेब का दरख्त भी है और आम का दरख्त भी है। तो लाइफ के अंदर भी हर किसी की एक अपनी जगह होती है, हर किसी का एक अपना मकाम होता है। कुछ लोग कड़वे होते हैं मगर अच्छे होते हैं, कुछ लोग मीठे होते हैं मगर जहरीले होते हैं।
तो जिस तरह पौधों के अंदर हमें ये इस बात को आइडेंटिफाई करना होता है, इसी तरह ही हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर भी लोगों के अंदर, कैरियर्स के अंदर, सिचुएशंस के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है कि डोंट गो बाय द लुक्स, ठीक है ना। कोई चीज़ बहुत मीठी होगी मगर बहुत मुनाफ्कत से भरी और कड़वी हो सकती है, आपको आइडेंटिफाई करना है। और कुछ चीज़ बहुत कड़वी हो सकती है, हो सकता है कि लहजा सख्त हो सकता है कि बंदा थोड़ा सा रफ हो, मगर वो आपके साथ सिंसियर होगा, कभी भी आपकी बैक के पीछे बात नहीं करेगा, आपके साथ सिंसियर रहेगा। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना। तो आई मीन जैसे इसी तरह ही टू एग्री ऑन डिसएग्रीमेंट, लाइक मेरा एक अपना ब्रॉटअप है, मैंने मेरे लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सिचुएशंस हैं, आप लोगों की अपने एक्सपीरियंसेस और सिचुएशन होगा। तो मैं अगर एक बात कह रही हूँ और अगर आप एक डिफरेंट बात कह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर आ जाएं कि मैं लाजमी उस बात से एग्री करूं जो आप कह रहे हैं, आप लाजमी उस बात से एग्री करें जो मैं कह रही हूँ। इसी बेस के ऊपर हम अक्लमंद करार दिए जाएंगे, नॉट अदरवाइज। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर कोई बात कर रहे हो। जैसे कोई पौधा गर्मी का होता है, कोई पौधा सर्दी का होता है, कोई पौधा छाँव में अच्छा उगता है, कोई पौधा धूप में अच्छा उगता है। जो धूप का पौधा होगा वो कहेगा धूप अच्छी है, जो छाँव का पौधा होगा वो कहेगा छाँव अच्छी है। तो दोनों जिस सिचुएशन के अंदर दोनों ने ग्रो किया होगा वो तो वही ज़बान बोलेंगे ना। तो जो मैंने सीखा होगा अपनी ज़िंदगी में मैं वो बोलूँगी, जो आपने सीखा होगा आप बोलेंगे। तो जो मैंने आपके कहने की इज़्ज़त करनी है, आपने मेरे कहने की इज़्ज़त करनी है, ठीक है। और अगर मुझे आपकी कोई बात फॉर एग्जांपल ना पसंद भी आई या आपको मेरी कोई बात फॉर एग्जांपल ना पसंद भी आए, तो हमने उसकी वेरी बेसिक्स के ऊपर जाना है कि आई मीन हमारी इंटेंशंस अगर ठीक है तो फिर बात चलो थोड़ी सी अगर कड़वे लहजे के अंदर भी कह दी जाए तो नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि आई मीन ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप वेरी बेसिक्स को जैसे कहते हैं ना अपनी मजबूती से संभाले रखो। इसी तरह ही जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है उस वक्त उसको मैक्सिमम केयर की ज़रूरत होती है। रिलेशनशिप्स के अंदर भी जब आप मिलते हो और ग्रोइंग स्टेज के अंदर होते हो तब आपको एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के साथ बैठने की, बात करने की, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद तो जब एक रिलेशनशिप ग्रो कर जाता है तो बस वो ग्रो कर जाता है, या तो आपका ट्रस्ट एक दूसरे पर होता है या आपका ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं होता। जब एक पूरे का पूरा दरख्त बन जाता है ना, उस वक़्त आप उसके साथ कुछ भी ऐसा उस वक़्त आप उसको कोई बात सिखा नहीं सकते हो जो आप एक छोटे से पौधे को उसकी केयर के दौरान जैसे आप एक पौधा है वो उग रहा है तो आप उसके साथ एक डंडा लगा दोगे कि वो सीधा उगे, ठीक है ना, उसको एक सहारा दे दोगे। मगर अगर एक दरख्त है, ठीक है ना, अगर वो उग गया है, दरख्त बन गया है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप उसको सीधा नहीं कर सकते हो। सेम गोज़ फॉर योर रिलेशनशिप्स, यू नो, वो जो फाउंडेशन उनकी बनी होती है वो उसी के हिसाब से चलते हैं। अगर वो अच्छे चल रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप किसी को नहीं समझा सके ना कि आपकी इंटेंशन क्या है या आप क्या हो या आप उसके साथ कितना प्यार करते हो और सिंसियर हो, तो आप नहीं समझा सकते हो बाद में जाकर, ठीक है। ये बातें शुरू के अंदर ही अगर बन जाएं तो बन जाएं, ना बने तो ना बने। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसिस्ट किया जाए चीज़ों के ऊपर, चीज़ों को, लाइफ शुड गो ऑन। बट प्लांट्स को, जो पौधे आप जिनके साथ बात करते हैं, जिनको प्यार करते हैं, वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी यूट्यूबर फ्रेंड है मालियन मामा, अभी उन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर बताया था कि उनका एक छोटा सा पौधा था जो बॉटल के अंदर स्टोर के अंदर पड़ा हुआ था और बिल्कुल जर्द हो गया था, मुरझा गया था। जब उन्होंने उसको किचन के अंदर रखा तो वो खिल गया और ग्रो करना शुरू कर दिया उसने 1-2 दिन के अंदर ही। अगर पौधे इतने प्यार की अहमियत को समझते हैं तो हम इंसानों के लिए तो प्यार इससे भी ज़्यादा चीज़ है ना। तो लाइफ के अंदर कभी भी इस बात के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर और अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर। जहाँ से भी आपको नेगेटिव वाइब आ रही है, जस्ट चेंज द प्लेस, चेंज द पर्सन, नो कंप्रोमाइज़ ऑन इट, नो कंप्रोमाइज़ ऑन इट, ठीक है। क्योंकि वो एक वीड होता है आई मीन वो एक गंदी जड़ी बूटी होती है जो आपको कमज़ोर करती है, नेगेटिविटी जो आपको नीचे लेकर आती है। किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो आपके साथ एक तुच्छ लहजे से बात करे और आपकी इंटेंशंस को बुरा समझे। और हाँ, मगर यहाँ पर भी आप अपने ज़मीर को खुद जवाब दें। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो किसी को हक हासिल नहीं है। जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ, ठीक है ना। ज़िंदगी के अंदर को बहुत सारे लोगों का मजमा आपका दोस्त नहीं होता है। दोस्त आपके 1, 2, 3, 4 ही होते हैं जिनको आप
उंगलियों के ऊपर गिन सकते हैं, उसके लिए आपको कोई तस्बीह की ज़रूरत नहीं होती है। तो जस्ट स्टे विद दोज पीपल हु लव यू, जो आपके साथ बात करें, जो आपके साथ मुश्किल वक्त के अंदर खड़े हों, जिनको इस बात की परवाह हो कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो उसके साथ इन टच रहें और उसको वैल्यू दें रिलेशनशिप्स के अंदर, क्योंकि पौधे भी तो यही होते हैं, प्यार करो तो ग्रो करते हैं, स्टोर के अंदर डाल दो। तो जैसे मेरी उन फ्रेंड का जो सा पौधा था वो बिल्कुल ही मुरझा गया था। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ लव इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी इन लव और फॉलो योर सेल्फ इंटेंशनली इन लव। हमारे यहाँ ज़िंदगियों के अंदर जितनी भी बिटरनेस है ना, और नेगेटिविटी और हसद है, ये इसीलिए ही है कि हम मोहब्बत में नहीं हैं। अगर हम सब लोग मोहब्बत के अंदर होना, तो हम सोचें ही मोहब्बत के बारे में। और फिर हसद किस बात का। नीम का दरख्त है, गुलाब का पौधा है। ना गुलाब के पौधे ने अपनी किस्मत चुनी है, ना नीम के दरख्त ने अपनी किस्मत चुनी है। सबको अल्लाह ने बनाया है। तो जब सबको अल्लाह ने बनाया है और जब सबकी तकदीर को अल्लाह ने बनाया है, तो मेरा आपसे क्या गिला, आपका मेरे से क्या गिला। इसके लिए डॉक्टर इसरार अहमद का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक दर्स है, तकदीर और मसला तकदीर आयतल कुर्सी की रोशनी में। तो प्लीज़ आप जैसे कहते हैं ना, ये वाला दर्स ज़रूर सुने, और इसका जो सा लिंक है वो नीचे मैंने दे दिया है। जब आपको ये पता लग जाता है ना कि एवरीथिंग इज़ रिटन एंड बाय गॉड, ठीक है ना, जिस तरह हर पौधे की अपनी एक ख़ास एक खुसूसियत है, उसकी अपना एक मिजाज है, उसने अपने तरीके से ग्रो करना है, ठीक है ना। तो आपको तो देन इट्स ओके, इट्स फाइन। जब कुदरत ने अपने आप को कुदरत के सहारे छोड़ा हुआ है, तो हम इंसान क्यों नहीं अपने आप को कुदरत के सहारे छोड़ सकते हैं। फिर लड़ाई किस बात की है, फिर परेशानी किस बात की है। फिर तो बस ये है कि मुझे इस लम्हे के अंदर सच्चे होना है, आपको इस लम्हे के अंदर सच्चे होना है। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। तो ये तो था जी मेरा आज का विज़िट यहाँ का। अभी मैं इधर ग्रीन हाउस आई हुई हूँ और इधर बहुत सारे प्यारे प्यारे पौधे हैं। लॉकडाउन की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, उनके अंदर ये एक प्लांटेशन की इंडस्ट्री भी है। क्योंकि सब लोग घरों के अंदर हैं, तो कुछ यानी कि जो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर इतना ज़्यादा इनका लेन देन नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई पीपल आर क्वाइट वरीड अबाउट इट कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। मगर ये बहुत ही ज़्यादा मेरा यहाँ का एक अच्छा विज़िट था। तो किस तरह ये सब पौधे अपने रंगो नस्ल से, जिसे कहते हैं ना, बालातर होकर एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं। और कोई भी किसी को ताना नहीं देता कि तुम्हें तो धूप चाहिए और मुझे तो छाँव चाहिए। बस हर कोई अपनी अपनी किस्मत के ऊपर खुश है। और only thing that they need from us is all love. That's it, you know. अगर आप इनके पास शार्प रेज़र या कैंची लेकर जाएंगे तो ये टूट जाएंगे। इसी तरह इंसान होते हैं, सब के सब हम मोहब्बत के बने हैं और हमें मोहब्बत ही चाहिए होती है। वैसे मैं तो अपनी लाइफ के अंदर बहुत इस बारे के अंदर हूँ। कहीं से मुझे नेगेटिविटी वाइब भी फील होना, तो मैं थोड़ा सा वर्कआउट करती हूँ कि ठीक है, मैं उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करूँ। आई जस्ट चेंज माई प्लेस, यू नो। देर आर फ्यू कैरियर्स जो आपके लिए नहीं होते, कुछ लोग आपके लिए नहीं होते, इसीलिए तो हम पौधों की भी ट्रिमिंग करते हैं। कुछ जगह आपके लिए नहीं होती हैं। अगर हम उधर ही बैठकर उन्हीं जगहों के ऊपर फोकस करते रहेंगे ना, तो हम बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट कर देंगे। अदरवाइज़ फिर आपको मौका मिल जाता है, जब आप अपने आप को नेगेटिव सिचुएशंस में से निकाल लेते हो, तो कुछ अनएक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का और वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने का। और हो सकता है वहाँ पर आपकी किस्मत बहुत अच्छी लिखी हुई हो। और हर कोई अपने आप को पूरी उम्र किसी के ऊपर साबित नहीं कर सकता है कि मैं ऐसा हूँ तो मुझे ऐसे ही समझो, ऐसा ही समझो। तो मेरे लिए इन पौधों के अंदर सीखने की इतनी सारी बातें हैं कि आई मीन कितना कुछ हमें सिंपल या वैसे तो हमें हर सभी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सिखा सकता है, मगर इन पौधों के अंदर सीखने की बहुत ज़्यादा बातें हैं। और अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश करें कि जहाँ हम तोहफ़ों के अंदर परफ्यूम्स बैग्स देते हैं ना, वहाँ पर हम पौधा भी ज़रूर तोहफ़े के अंदर दें, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी शख्स को देंगे और वो उसको लगाएगा और फिर वो पौधा उगेगा और फिर जो उसकी इमोशनल एक बॉन्डिंग उस पौधे के साथ डेवलप होगी, ठीक है ना। तो ये वाली बातें जब मैंने गार्डनिंग के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इन पौधों से इतनी सारी बातें सीख जाऊँगी। तो नोइंगली अननोइंगली हम अगले बंदे को कितना ज़्यादा एक प्यारा मैसेज भी दे सकते हैं और उनसे वो कितना ज़्यादा कुछ सीख भी सकता है।
और इसी तरह ही टीना सानी ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर जो उनका समीना पीरज़ादा के साथ था, उन्होंने उसके अंदर कहा है कि उन्होंने किस तरह से एक जो घर के बाहर की जगह है ना, उन्होंने वहाँ पर लो यानी कि मेंटेनेंस सब्जियां लगा दी हैं। मतलब कि वो वाली सब्जियां जो कि अपनी कम भी अगर उनको देखा भला जाए तो वो इजीली ग्रो कर सकें। और फिर उन्होंने उन सब्जियों को फ्री किया है कि आता जाता, जैसे अगर सोसाइटी के अंदर कोई मासियाँ काम करने आ रही हैं, चौकीदार हैं, कोई रेडी वाला आ जाता है तो वो उनको लेकर जा सकता है, बल्कि वो ख़ुद उनके शॉपर बनाकर ना अपनी फेंस के साथ लटका देती हैं। तो इसके अंदर एक बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत उन्होंने मैसेज शेयर किया था, कुछ ना कुछ करने का, दैट कैन बी अबव योर सेल्फ, यू नो, अपनी सेल्फ से उठकर किसी अगले के लिए कुछ ना कुछ करने का। तो किचन गार्डनिंग की खैर यूके और यूरोप के अंदर तो किचन गार्डनिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तो लोग करते हैं। जो लोग फ्लैट्स के अंदर रहते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, मगर जो यूरोपियन और इंग्लिश लोग हैं उनके यहाँ तो ये किचन गार्डनिंग का रवाज है। हमारे साउथ एशियन इलाकों के अंदर जैसे अगर आप इल्फर्ड चले जाएं तो यहाँ पर आपको इतने दरख्त नज़र नहीं आएंगे। इवन अगर कौंसिल भी किसी के घर के आगे आके दरख्त लगा दे तो वो यही डिस्कस करते हैं कि हम अब इस दरख्त को कैसे गिराएं, क्योंकि ये हमारा व्यू ब्लॉक कर रहा है, या इसकी जगह के ऊपर हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ तल्ख हकीकतें हैं जो हम अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, मगर इनको हम लोग तब्दील कर सकते हैं। और उसके लिए सबका तब्दील होना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए सिंपल एक शख्स का तब्दील होना है, जो आप हैं, जो मैं हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ अभी नहीं, अगर कल नहीं तो कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर आप किचन गार्डनिंग ज़रूर स्टार्ट करें और मुझे भी फिर अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चलें, थैंक यू वेरी मच।